वोटर लिस्ट में हुई है गड़बड़ी और वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक के चुनाव में जो कुछ हुआ उसका एक इन्वेस्टिगेशन करके उसकी एक रिपोर्ट राहुल गांधी ने आज जनता के सामने रख दी। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग की पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी अब कटघरे में कैद हो चुकी है। चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग बिल्कुल भी एक शब्द कहने को तैयार नहीं, उल्टा हलफनामा दे दिया कि आइए इस पे साइन कर दीजिए। यह हलफनामा और फैक्ट चेक यूनिट चलाने वाला चुनाव आयोग चुनाव कैसे करवा रहा है, इस पर स्पष्टीकरण आज तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया। विपक्ष के तमाम आरोप हैं, उन आरोपों पे चुनाव आयोग सिर्फ फैक्ट चेक करके, मिसलीडिंग, फेक करके बस ट्वीट करने में व्यस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। हलफनामा मांग रहा है। अरे भाई साहब, पब्लिक डोमेन में तमाम चीजें, आरोप विपक्ष का नेता लगा रहा है, नेता, प्रतिपक्ष, सांसद। आयोग में दम है तो आए, खंडन करे, कहते हैं कि सब झूठ है, बोलकर, स्क्रीनशॉट लगाकर, फैक्ट चेक करके, मिसलीडिंग लिख कर नहीं, ताकि कुछ भरोसा तो बने। आप पे भरोसा ही खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। अब इस पर एक और नई बहस की जरूरत नहीं, अब जरूरत इस बात की है कि चुनाव आयोग अपने को साबित करे, वरना जो आरोप हैं वो लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते रहेंगे। राहुल गांधी ने कुछ एग्जाम्पल दिए। गुरकीरत सिंह एक ही लोकसभा सीट पे 4 बूथों पर वोट डाल रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में वोट है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, वोट डाल रहे हैं। तमाम सबूत रख दिए और कहा कि साजिश है, इसका पर्दाफाश कर दिया राहुल गांधी ने। ये बात तो अब राहुल गांधी 2025 में कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इससे पहले भी कई बार दिल्ली के चुनाव में भी इसी तरह के आरोप लगाए और चुनाव आयोग के सामने तमाम चीजें रखी, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जू तक नहीं रहेंगे। बात 2024 के चुनाव की, जहां 2024 के चुनाव में संजय सिंह बताते हैं कि बनारस में 1.5 लाख वोटर नए जोड़े गए। इसका जवाब चुनाव आयोग ने एक बार भी नहीं दिया। ये कैसे जुड़े, एक निर्वाचन क्षेत्र में इतने वोट कैसे जुड़ गए, संजय सिंह कहते हैं इसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं। 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 4.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी और इस बार सिर्फ 1.5 लाख वोटों से, और 1.5 लाख वोट नए जोड़े गए। अब आप समझिए कि 1.5 लाख वोट किधर गए, कहां गए, क्यों आए, कैसे जुड़े और किसकी मर्जी से जुड़े। संजय सिंह कहते हैं कि भाई यह बात तो हमने तब भी कही थी जब बनारस में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने गए थे और चुनाव आयोग के सामने ये तथ्य रखे गए थे कि यहां पर कितने लाख फर्जी वोट हैं। आम आदमी पार्टी ने इसकी पूरी डिटेल जानकारी चुनाव आयोग को दी थी, लेकिन चुनाव आयोग तब भी खामोश था और आज का जो विस्फोट राहुल गांधी ने किया है उस पर भी अभी तक खामोश है। अगर बनारस के चुनाव को ही अगर देख लें, बनारस के चुनाव में 2024 में 1.5 लाख बढ़े हुए वोटों को ही सही ढंग से इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए तो फिर क्या 1.5 लाख के मार्जिन से हुई जीत बीजेपी की बच पाएगी? यह सवाल गंभीर है और गंभीरता चुनाव आयोग के भीतर है नहीं, इसीलिए वह आरोपों को महज एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल नहीं रही है, बल्कि एक कान में जाने ही नहीं दे रही है, तो सुनना ही नहीं चाहती है। बनारस के चुनाव को लेकर संजय सिंह ने भी कहा कि हां, बात सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक या हरियाणा की नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की भी है, बात बनारस की भी है, जहां फर्जी वोट हैं। उन फर्जी वोटों के सहारे एक पार्टी सत्ता में बार बार बने रहना चाहती है, बार बार सत्ता में आना चाहती है, और इसके इर्द गिर्द अगर विपक्ष कह दे, सवाल उठा दे, तो विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पीछे धकेलने की कोशिश पे चुनाव आयोग सबसे आगे आ जाता है, विपक्ष को नाकारा साबित करने पे तुल जाता है, देशद्रोह तक से जोड़ दिया जाता है। सोशल मीडिया पे ट्रोल आर्मी है ही, लेकिन ये वोट कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, किसके कहने पर बढ़ रहे हैं, इस बात को साबित चुनाव आयोग नहीं कर पाया। एक एक कमरे में 40-40, 80-80 वोट होना क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का माहौल नहीं है? और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बनारस का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए कि बनारस
बीजेपी के लिए केंद्र बन गया उत्तर प्रदेश में, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से बिहार तक को वहां से फोकस किया गया। और 1.5 लाख वोटों से जीतना और 1.5 लाख वोटों का बढ़ना ये महज संयोग है, या इसी तरह का प्रयोग देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में किया गया है? संजय सिंह इस बात को बताते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी ये बात कई सालों से कहती चली आ रही है, दिल्ली के चुनाव में भी कहा। ये वही बातें हैं राहुल गांधी की जो आम आदमी पार्टी भी उठाती रही है। आम आदमी पार्टी इस बारे में कई बार चुनाव आयोग से मिल भी चुकी, लेकिन चुनाव आयोग है कि खामोश है। लेकिन इस बार जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया और जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया है, उसका दायरा बढ़ गया। अब एक नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, इस जनता की आवाज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन लोगों की आवाज है जो सरकार के नीतियों, सरकार की तमाम काम करने की प्रणाली में जो खामियां हैं उसको लेकर सवाल करते हैं। मीडिया दो तरफा नहीं रहा, मीडिया एक तरफा होकर काम कर रहा है, बल्कि एक टीम बन के काम कर रहा है। राहुल गांधी ने भी यही कहा है कि चुनाव आयोग जिसे रेफरी होना चाहिए वो एक दूसरी टीम के साथ मिल चुका है। ऐसे में लड़ाई बहुत बड़ी है। लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि जनता के बीच हम जाएंगे, ना कोर्ट जाएंगे ना चुनाव आयोग जाएंगे, क्योंकि डाटा चुनाव आयोग का है, साबित अब चुनाव आयोग को करना है कि वो ईमानदार है। बहरहाल संजय सिंह ने बनारस के चुनाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में बीजेपी जवाब देगी या चुनाव आयोग जवाब देगा? ये बहुत गंभीर मामला है। इस पर सहयोग नहीं, प्रयोग नहीं, बल्कि सजगता के साथ काम करने की जरूरत है ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके।